बीती शाम रायगढ़ जिले के 4 विधानसभाओं के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद उन्हें जिला प्रशासन ने प्रमाण पत्र देकर चुनाव की अंतिम प्रक्रिया को पूर्ण किया। छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 3 पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हुई, तो वहीं एक सीट रायगढ़ पर बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। रायगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश नायक को करीब 64,000 से अधिक वोटों से पराजित किया। आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जिले के 3 बड़े चेहरे और एक नई महिला प्रत्याशी दांव पर लगे थे, और जिसमें प्रकाश नायक, उमेश पटेल और लालजीत सिंह राठिया और विद्यावती सिदार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अंततः रायगढ़ जिले की 4 सीटों में से 3 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की और रायगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी अपना परचम लहराने में कामयाब हुई। साल 2018 में चुनाव में कांग्रेस ने जिले की 5 सीटों पर कब्जा किया था। इस बार पार्टी को एक सीट का नुकसान हुआ है। जिले की लेलुंगा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ने 4,174 वोट से जीत हासिल की है। वहीं खड़सिया विधानसभा सीट से भी कांग्रेस प्रत्याशी उमेश पटेल ने बीजेपी प्रत्याशी महेश साहू को 21,656 वोट से हराया है। इधर धर्मजयगढ़ सीट से जहां मुकाबला कांटे का रहा, तो वहीं पर अंत में यहां से कांग्रेस प्रत्याशी लालजीत राठिया 9,637 वोट से जीत हासिल करने में सफल रहे। जिले की एकमात्र सीट रायगढ़ विधानसभा पर बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 64,443 वोट से हराया और इसे प्रदेश की सबसे बड़ी जीत कहा जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी ओपी चौधरी की इस जीत को जिले की सबसे बड़ी और प्रदेश की दूसरी बड़ी जीत के नाम से जाना जा रहा है। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। और इधर चुनावी विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार जिले में हुई अब तक की सबसे अधिक वोटिंग प्रतिशत 83.97% वोटिंग रायगढ़ विधानसभा से भाजपा की ऐतिहासिक जीत का बड़ा कारण रही। हालांकि तीनों सीटों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके रायगढ़ जिले में चुनाव को लेकर लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार भारी मतदान हुआ था। जिले में कुल 83.97% वोटिंग हुई थी। बहरहाल देर शाम जिले के 4 निर्वाचित विधायकों ने अपना अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही अपने अपने विधानसभा वापस चले गए। वहीं रायगढ़ सीट के प्रत्याशी ओपी चौधरी की बात करें तो देर शाम प्रमाण पत्र लेते हुए रायपुर रवाना हुए और बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हुए। लैलुंगा विधानसभा के नेता लोगों को देना चाहती हूँ, जिन्होंने आज लैलुंगा विधानसभा एक महिला प्रत्याशी होने के नाते बहुत मेहनत किया, प्रयास किया और आज उनकी जीत है, मेरी जीत। पहली बार आप विधायक बन रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? महसूस तो आज अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अभी कार्यकर्ता हूँ तो मैं अपने कामयाबी का पूरा श्रेय देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ में जो परिस्थिति बना उसके साथ मेरा साथ नहीं छोड़े और आज इस मंजिल में पहुँचाए हैं। सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं अपना कामयाबी का मेन श्रेय देना चाहती हूँ। सरकार भाजपा की बन रही है, ऐसे में आपकी कैसे अपने लैलुंगा विधानसभा क्षेत्र में काम करेंगे? प्राथमिकता क्या रहेगी? सरकार जिसकी भी हो, मैं अपने विधानसभा में मेरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर और अपने विधानसभा स्तर में काम करूंगी। सरकार की थैंक यू। हम बताएंगे जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? रायगढ़ क्षेत्र की जनता जनार्दन को सबसे पहले, जिन्होंने विश्वास जताया है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश का आशीर्वाद दिया है, और हमारे सभी कार्यकर्ता साथी जिन्होंने अपना 100% देते हुए 100% देते हुए काम किया है, और हमारे नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिनका लगातार मार्गदर्शन और सहयोग मिला, सभी के समन्वित प्रयास से हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी वरिष्ठ जन, सभी नेता, जिन्होंने सब साथ आकर के सामूहिक रूप से काम करते हुए सबने सहयोग दिया, सभी लोगों को मैं, सभी का इसमें सामूहिक ढंग से चुनाव लड़े हैं और सभी का आशीर्वाद मिला है, तभी ये बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हो पाई। प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट आपको मिला है? जी, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने मेरे को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है। मैं कितना भी इस क्षेत्र के लोगों के लिए कर लूँ, इस कर्ज को मैं जीवन भर नहीं उतार सकता। छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री माने आपको? देखिए, ये सब मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ और ये बड़े बड़े सवाल मेरे से मत करिए।
जो हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता हैं, आदरणीय रमन सिंह जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, अजय चंद्राकर जी, अरुण साव जी जैसे अनेकों नेता हैं। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, ये बड़े बड़े सवाल मुझसे ना करें। धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार बन रही है छत्तीसगढ़। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार पे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने भरोसा जताया है और उनके सबके आशीर्वाद से भाजपा को जनादेश मिला है और इस बड़े जनादेश के हिसाब से हमारी पार्टी काम करेगी और छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सब प्रदेश में जिस तरह से जनादेश आया है, क्या कहेंगे? जनादेश अनएक्सपेक्टेड रहा। हम लोग तो सोचे नहीं थे कि ऐसा जनादेश हमको मिलेगा, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। हमको विपक्ष की भूमिका में बैठने की भूमिका हमको लोगों ने दिया है जी। और उसका हम लोग बखूबी निर्वहन करेंगे। क्या लगता है कहाँ कुछ कमियां रह गई या फिर कुछ लहर थी इस तरह की? आपका अनुभव क्या कहता है? यही लगता है कि एक अंडर करंट था और रिजल्ट देखने के बाद यही लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी थी और जिसको हम लोग भांपने में असफल रहे और आने वाले समय में हम उसको दुरुस्त करेंगे। क्या लगता है अगर विपक्ष के लिए आदेश मिलता तो वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है बिल्कुल कांग्रेस? हमारे जितने लोग विधायक जीत के आएंगे और जो हमारा संगठन है उसको फिर से मजबूती से ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम शुरू करेंगे। रायगढ़ जिले की बात करें, 3 सीटों पे अच्छी सफलता मिली है कांग्रेस को। देखिए, जो पुराना रायगढ़ जिला है उसमें हम लोग 5 शून्य थे जी, अभी 4-1 हुए हैं। तो पूरे छत्तीसगढ़ का अध्ययन करेंगे तो रायगढ़ जिला सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस के लिए किया है। तो उसके लिए मैं रायगढ़ के सारे मतदाता भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने अपना विश्वास हमारे ऊपर दिखाया और जो विपक्ष की भूमिका में आप हमको देखना चाहते हैं मतदाता भाई बहन, हम उसको बखूबी निभाएंगे। वोटों का अंतर काफ़ी दिख रहा है जो खासतौर पर जो प्रत्याशियों में नजर आ रहा है, इसकी वजह क्या लगती है आपको? ये एक अंडर करंट था। देखिए, हम लोग उसको भाप नहीं पाए। ये इसको मुझे मानने में कोई दो राय नहीं है और उस अंडर करंट को हम लोग झेल नहीं पाए। लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी फिर से आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए फिर से खड़े होगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। ओपी चौधरी जी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बधाई, जितने कैंडिडेट जीते हैं उन सबको बधाई। भारतीय जनता पार्टी को मैं बधाई देता हूं कि वो सरकार बनाने का मैंडेट उनको मिला है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैं इसके लिए हमारे धर्म जयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों, सभी मतदाताओं भाई बहनों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके आशीर्वाद और प्रेम से जो है हमारे धर्म जयगढ़ विधानसभा सीट को जो है हैट्रिक मिला है। प्रदेश के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी, नकारात्मक परिणाम भी आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ना, लेकिन बीजेपी की जो है गलत झूठ है, वो वादों झूठी बातों को लेकर इन्होंने जो है जीत हासिल की है। ये जो है बहुत ही गलत है। हमने जो है अपना वादा सकारात्मक रूप से सभी किसानों के लिए, युवाओं के लिए, हर वर्ग के लिए जो है कांग्रेस ने जो हमारे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जिससे जो है किसान, युवा वर्ग और व्यापारी वर्ग, हर वर्ग को जो है फायदा मिला है। हर उस वर्ग के लिए काम किया है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? बिल्कुल जो है आगे भी हम लोग अच्छे से काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और विपक्ष में रह के अच्छा काम करेंगे। क्या पता अभी चूक हुआ भी नहीं है, क्या पता अभी चल ही रहा है समीक्षा। आज हमारे रायगढ़ ज़िले में जो चारों विधानसभाएं हैं, इनकी काउंटिंग सुबह से प्रारंभ होकर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। 2 विधानसभाओं के रिज़ल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं, 2 और के रिज़ल्ट सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं। मुझे लगता है अगले आधे घंटे में वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पूरी की पूरी प्रक्रिया बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। सभी कैंडिडेट्स और उनके जो काउंटिंग अभिकर्ताएं हैं उनसे काफ़ी सहयोग मिला है। हमारे जो चारों ऑब्जर्वर साहब लोगों को नॉन स्टॉप डटे रहे हैं आरओज़ के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था में इनर मोस्ट कॉर्डन में केंद्रीय बल एसएसबी, उसके बाहर हमारे राज्य की सीएएफ और उसके बाहर हमारे जिला दल, हमारे एसपी साहब के कुशल नेतृत्व में उन्होंने इंश्योर कर रखा कि किसी प्रकार की बाधा दुविधा नहीं हुई। सभी रायगढ़ वासियों का मेरा एज जिला निर्वाचन अधिकारी मेरा सादर धन्यवाद आप सभी को कि आपने प्रजातंत्र के इस महान पर्व में भाग लिया। हमारे ज़िले का वोटर टर्नआउट बहुत ही अच्छा था, 85% के पास था और आप सब ने प्रजातंत्र के इस डेमोक्रेसी में भाग लिया, उसके लिए मेरा सादर धन्यवाद। राउंड सारे हो गए हैं, 21 राउंड्स थे। हर एक विधानसभा में 21 राउंड थे, सारे राउंड्स हो चुके हैं। लास्ट राउंड का जो टेबुलेशन होना है
टेबुलेशन की शीट्स 7+7+2 वो टेबुलेट होके जस्ट कलेक्ट होके आ रहा है। उसमें 2 फॉर्मेलिटीज़ और होती हैं, 2 फॉर्म्स भरते हैं, क्योंकि लास्ट में जो सारी कंपाइलेशंस हैं वो भर के कैंडिडेट्स, जो 2 कैंडिडेट्स बचे हैं उनको अभी दिया जाएगा। एसपी साहब से भी आज मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो इनर कॉर्डन था उसमें एसएसबी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस उसको लगाई गई थी। उसके जो मिडिल कॉर्डन होता है उसमें सीएएफ छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की टुकड़ी लगाई गई थी और आउटर कॉर्डन में, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था और बाकी कानून व्यवस्था सब सही रहे, उसके लिए हमने जिला बल के अधिकारियों को और कर्मचारियों को लगा रखे थे। और अभी बिल्कुल ज़िले में सभी स्थिति सामान्य है और शहर में भी हमने, ताकि वहाँ पे भी जो जीत की खुशी होती है उसमें किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा ना हो, किसी तरह की कानून व्यवस्था स्थिति निर्मित ना हो, उसके लिए सभी सब डिवीज़न में एसडीओपी और थाना प्रभारियों की अलग से, और जो हमें अतिरिक्त बल मिला था उसकी भी ड्यूटी लगाई गई है और ये अभी लगातार रहेगी कल परसों तक। और विभिन्न जो हमारे राजनीतिक दल जो जीत के आए हैं उनके द्वारा जो सूचना दी जाएगी जो जुलूस उलूस का, उसके लिए भी अलग से प्रबंध की जाएगी। संपन्न हो गए, सब कर्मचारियों को बधाई दें, पुलिस वालों को बधाई। बिल्कुल, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हम पूरे जिला प्रशासन जो है की ओर से, कलेक्टर साहब की ओर से भी हम सभी को उनको बधाई देते हैं और आप सबों को भी बहुत बधाई कि आप लोगों ने भी हम लोगों का भरपूर सहयोग दिया और यहाँ रायगढ़ ज़िले में निर्विघ्न किसी भी तरह की बाधा रहित, किसी भी तरह की कोई भी बिना मतलब निर्विघ्न तरीके से संपन्न हुआ। बाकी जिलों की अपेक्षा सबसे बड़ी रायगढ़ जिला सबसे टॉप पे जा रहा था काउंटिंग में भी 7 बजे से पहले हम ख़त्म करके घर जाना चाहते हैं, आपको भी घर भेजना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।